बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे सामीन मोहतरम अज़ीज़ों, दोस्तों, बुजुर्गों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू। मेरे इस चैनल को सबसक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है, सदके जारिया समझ के इसनों शेयर भी करना है। मैं अल्लाह की ज़ात से उम्मीद रखना कि तुसी बिल्कुल सही सलामत होवोगे। अल्लाह पाक मजीद इज़्ज़तां दे नाल तुहानू नवाजे और अल्लाह पाक तुहाडी हर नेक दिली ख्वाहिश और नेक दिली मुराद और अल्लाह पाक तुहाड़ियां नेकियां कबूलो मंजूर फरमाए। अल्लाह पाक तुहाड़ी भी हिफाजत फरमाए और मेरी भी हिफाजत फरमाए। मैं थोड़े जे वक्त के अंदर ये गल बयान करांगा कि हज का सवाब पाने दे वैसे तो उलमा इकराम ने बहुत ज़्यादा तरीके जड़े ने बयान किए ने, लेकिन अल मुख्तसर टाइम दे विच रह के मैं इंशाअल्लाह बयान करांगा कि हज का सवाब पाने वास्ते किहड़े किहड़े यानी कि तरीकों से इंसान को हज का सवाब मिलता है। जिस बंदे ने भी मेरे नबी का कलमा पढ़िया है, मेरे नबी नाल मुहब्बत रखने वाला है, मेरे नबी नाल प्यार और इश्क रखने वाला है, उसदे दिल की तमन्ना ये वे कि मैं अल्लाह का भी घर वेखा ते अल्लाह के प्यारे महबूब का भी दर वेखा, यानी कि अल्लाह के घर खाने काबे का भी दीदार करा, हजरे असवद के भी बोसे दिया, आबे जमजम का पानी पीवा, सफा के मरवा की ईसाई करा ते मुख्तलिफ ज़ियारत मक्के दे विच जिहड़ियां ने उन्हां दी यानी कि मैं उन्हां दी ज़ियारत करा। ते इसे तरह जदों इंसान मदीने चला जाता है मक्के तो फिर उसका दिल करता है कि गुंबद खिजरा के सामने बह के ते अपने दिली दुखड़े अपने नबी को सुनाए जान और सरकार की जात ते कसरत दे नाल दरूदो सलाम पढ़िया जाए। तो मेरे प्यारे भाइयों, पिछले तो पिछले साल मेरा एक दोस्त अपना गया है हज से, उन्होंने मैं पूछया, मैं क्या यार कितना खर्चा जोड़ा वो तेरा यानी कि होएगा अंदाजन। उन्हें दसिया कि कारी साहब कम से कम 11.5 लाख मेरा यानी कि खर्चा है, क्योंकि इतना खर्चा मेरा हो जाना है। जदों उन्हें इन्नी गल मैनूं दसी तो मैं उन्होंने आख्या, मैं क्या अगर तू गुस्सा ना करें मैं तेन एक गल पूछा। उन्हें आख्या जरूर पूछो कारी साहब। मैं क्या जदों तू उत्थे जाएगा, खाने मक्का शरीफ जाएगा, मदीना शरीफ जाएगा, जदों तू वापस वतन आएगा तो क्या कोई मक्के तो मदीने तो तेरे को पर्चा मिलेगा जिदे ते लिखिया होवे कि तेरा हज कबूल हो गया है? वो कहता कारी साहब ये गल तो वाकई जड़ा ना नहीं पर्चा मिलता, ते ना किसी को पता है कि मेरा हज पता नहीं कबूल है या कि नहीं कबूल। मैं सदके जावा मेरे प्यारे भाइयों, उन्हें गल आखी कि कारी साहब इस गल का तो मैनूं नहीं पता, लेकिन बाज मौके ऐसे ने, बाज वक्त ऐसे ने कि इंसान वो काम करे तो उन्होंने मकबूल हज का सवाब अता करता है अल्लाह तआला दी जात। तवज्जो कीजिएगा मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नसाई शरीफ हदीस मुबारक और तिबरानी की किताब है हदीस मुबारक सियासिता दी, उस दे अंदर ये हदीस पाक मौजूद है। मेरे ते तुहाडे आका नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जेड़ा बंदा दो भरा नाराज ने उन्हां दी अगर वो सुलह करा दिंदा है ते ओदे दिल की नीयत ये वे कि मेरा अल्लाह मेरे ते राजी हो जाए कि मेरे हजूर कमली वाले महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे ते राजी हो जान। फरमाया कि जेड़ा बंदा सुलह करवाएगा, फरमाया उसनू 2 हज ते 2 उमरियां का सवाब दिता जाएगा। 2 हज ते 2 उमरियां का सवाब। और ये 2 हज ओ ने, ये 2 उमरे ओ ने कि जिन्हां दी मकबूलियत विच कोई शक कर सकदा नहीं, क्योंकि मेरे आका लजपाल ने ये गल इरशाद फरमाई है। उस जबान मुबारक विचों गल निकली है
कि जिस दी जबान साडे नबी दी जबान साडे वास्ते कुरान किसे होरी दा बयान चंगा लगदा ही नहीं, दिल आका दे नजारे कोलों रजदा ही नहीं, सोना इहो जिहा जग विचों लभदा ही नहीं। है कौल नबी है कौल खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। मेरे दोस्तों, हालांकि सुलह करवाना बिल्कुल आसान है, लेकिन झगड़ा करवाना मुश्किल है। लेकिन अज ये हालत हो चुकी है कि लड़ाई तो हो जाती है थोड़ी जी गल ते, लेकिन सुलह जिहड़ी है उन्होंने बड़ा लम्मा अरसा वक्त लग जाता है सुलह करवांदियां। तो मेरे प्यारे भाइयों, अगली हदीस मुबारक इमाम बहकी ने अपनी किताब के अंदर इस हदीस पाक नू नकल किया है। हजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा सन, एक नौजवान आया ते कहंदा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैनू कोई ना दीन दे मुतल्लक गल दसी जाए। वो सी तालब इलम दीन दा, कादा सी तालब इलम सी, यानी कि दीन नू सीखण वाला सी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तू दीन का इलम हासिल करया कर। हुणे हुणे तुहानू भी अल्लाह की मेहरबानी दे नाल वीडियो वेखण वाले नू और इहदे उत्ते अमल करने वाले नू और इनू सुनन वाले नू भी अल्लाह की जात हुणे हुणे 3 अजर अता करेगा। जरा तवज्जो करियो जी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, है मेरे प्यारे गुलाम, तू इस तरह कर कि दीन का इलम हासिल कर। वो हथ बन के अर्ज करता, फिदा का आपी मम्मी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे मां बाप तुहाडे तो कुर्बान हो जान, मैं जो दीन का इलम सीखांगा तो मैनू इनाम की मिलेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तेनू 3 चीज़ों का सवाब होगा। किनिया चीज़ों का? सारे बोलो। 3 चीज़ों का सवाब होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तेनू अल्लाह के रस्ते च सदका करन नालों ज्यादा सवाब होगा। दूसरी चीज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तेनू उस मुजाहिद के जेड़ा अपनी वर्दी पा के भुख कट के ते जिहाद करने वास्ते जाता है, तेनू ओदे नालों भी ज्यादा सवाब होगा। तेनू ओदे नालों भी ज्यादा सवाब होगा। है जी। फिर फरमाया तीसरी चीज, फरमाया कि अगर तू दीन का इलम हासिल करेगा, फरमाया तेनू हज नालों भी ज्यादा सवाब होगा। ये वे दीन का इलम सीखण वास्ते, यानी कि जेड़ा दीन का इलम सीखदा है, कोशिश करता है, उन्होंने अल्लाह पाक इतना बड़ा अजर अता फरमाते ने। फिर जरा तवज्जो कीजिएगा, है जी। ये जी मैं हदीसे पाक पढ़न लगा, ये इमाम नसाई ने अपनी किताब के अंदर हदीसे पाक लिखी है। तवज्जो कीजिएगा, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुहाडे विचों कोई बंदा फजर की नमाज पढ़ ले, फिर अपनी जगह से बैठा रहे ते की कुछ करे, फरमाया वो तलावत करे, जिक्र करे, फिक्रे आखिरत करे, अपनी कब्र की तैयारी करे, अल्लाह के महबूब का जिक्र करे, सरकार के दुरूदो सलाम पढ़े, अस्तगफिरुल्लाह की तस्बीह पढ़े, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़दा पढ़दा, यानी कि पढ़दा रहे, सूरज निकल आवे, फिर 20 मिनट बाद वो बंदा उठ के ते पता की काम करे, वो 2 रकत नमाज इशराक पढ़े ते 2 रकत नमाज चाशत पढ़े। मेरे सोने नबी का फरमान है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसनू भी 2 हज ते 2 उमरियां दे बराबर सवाब दिता जाएगा। और कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि भाई ये हज जेड़ा ये उमरा जेड़ा ये ना कोई शर्त रह गई है, कोई ना कोई रुकन रह गया है, ये लिहाजा तेरा ये हज उमरा कबूल नहीं। फरमाया कबूल ही कबूल है। और मबरूर हज मबरूर उमरे दा, मबरूर कहते हैं जिदे विच शक ही कोई ना होवे, मकबूल होवे, फरमाया उन्होंने 2 हज ते 2 उमरियां दा सवाब दिता जाएगा। तवज्जो कीजिएगा प्यारे भाइयों, हदीस मुबारक अगली, यानी कि चौथा मकाम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जेड़ा बंदा फर्ज नमाज पढ़ने वास्ते अपने घरों ने वजू किया, बावजू होया, बावजू हो के आउंदिया जिक्र फिक्र करता रहा, दरूद पढ़ता रहा, अल्लाहु अकबर सुबहान अल्लाह पढ़दा पढ़दा वो जदों मस्जिद विच आया, वो बंदा ऐसे तरह जिवें हज दा इहराम बन के हज करन वास्ते चला है।
सुभान अल्लाह कहो दोस्त। है जी, मैं सदके जावा, यानी कि जेड़ा बंदा बावजू होके अपने घरों बावजू होके चलता है, वो इसे तरह है जिवें हज का एहराम बन के हज करने वास्ते चलिया। फरमाया फिर वो मस्जिद आ गया, उन्हें 2 रकत नमाज नफल पढ़े। अल्लाह के नबी ने फरमाया वो 2 नफलों का इन्ना सवाब है, एक मकबूल उमरे का सवाब दिता जाएगा। सुभान अल्लाह। फिर फरमाया कि फिर उन्हें फर्ज अदा किया। तवज्जो करिए, तवज्जो करो मेरे प्यारे भाइयों। फरमाया कि फिर उन्हें फर्ज नमाज अदा की थी। फरमाया इसे तरह ये जिमें मकबूल हज का उन्हें सवाब अल्लाह की जात को पा लिया है। सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे भाइयों, यह भी जी हदीस मुबारक बयान करने लगा, जरा तवज्जो कीजिएगा मेरे प्यारे भाइयों। हजूर हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाते ने कि मैं अल्लाह के नबी की बारगाह च गया ते अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई मैनू अमल ते दसो जेड़ा अमल छोटा होवे पर सवाब बड़ा होवे, सवाब बहुत ज्यादा होवे। देखो ना, ये अल्लाह की जात ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को शरफ अता किया है। ये शरफ अता किया है, वो छोटे छोटे अमल करनगे ते सवाब उन्होंने वड्डा वड्डा, वो नेकी का इरादा करनगे ते नेकी लिख कटेगी। जो नेकी कर लेंगे फिर एक नेकी नहीं, फिर 10 नेकियां लिखियां जाएंगियां। है जी। फरमाया गुनाह का इरादा करेगा, जब तक गुनाह नहीं करेगा ओदा गुनाह नामा माल च लिखा जाएगा नहीं। फरमाया अल्लाह दे आंदे कि मैनू ना या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई ऐसा अमल दसिया जाए कि जेड़े अमल करन दे नाल यानी कि मैनू बहुत ज्यादा अजर मिले। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जरा तवज्जो करियो जी, ये भी 3 चीज़ां आईयां ने। फरमाया जेड़ा अपने महल्ले का इमाम मस्जिद है, आलमे दीन है, जेड़ा तुहानू नमाज पढ़ांदा है, जेड़ा दीन सिखदा है ते तुहानू सिखांदा है। फरमाया तुसी पता की करना है, तुसां 3 काम करने ने। फरमाया ओदी खिदमत भी करनी है, ओनू खाना भी खिलाना है, ओदी जरूरत भी पूरी करनी है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सानू अजर की मिलेगा? अल्लाह के नबी ने 1 हज नहीं, 5 हज नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 30 नहीं, 40 नहीं, 50 नहीं, 60 नहीं, अल्लाह के नबी ने फरमाया 70 हजां के बराबर उन्होंने सवाब दिता जाएगा। जेड़ा अपने महल्ले वाली मस्जिद, इमाम मस्जिद या आलमे दीन जेड़ा उन्होंने नमाज पढ़ा रहा है, जेड़ा उन्होंने जुम्मा पढ़ा रहा है, जेड़ा उन्होंने खिदमत कर रहा है, जेड़ा 5 वक्त की नमाज पढ़ा रहा है जी, जेड़ा उन्होंने दीन सिखा रहा है। फरमाया जेड़ा बंदा ये 3 काम करेगा अल्लाह 70 हजां दे बराबर उसको सवाब अता फरमाएगा। तवज्जो कीजिएगा। अगली हदीस मुबारक 6वां मुकाम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस बंदे ने अल्लाह की रजा वास्ते, देखो इन्हां सारिया चीज़ों में साडा कोई मुल नहीं लगता, कोई पैसा नहीं खर्च होता, तो फिर ऐसे हज ऐसे उमरे कि जिन्हां में कोई शक कर सकता नहीं, बिल्कुल नहीं शक कर सकता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जेड़ा बंदा अल्लाह की रजा वास्ते अपने वालिदैन दे चेहरे वाल वेंदा है अल्लाह नू राजी करने वास्ते, फरमाया अल्लाह की जात उसनू मकबूल हज का सवाब अता फरमाएगा। हजरत इबादा बिन सामत कोल बैठे सन, है जी, हजरत इबादा ते कहंदे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं अपने वालिदैन वाल बार बार देखा, 3 बारी देखा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह की रहमत बड़ी वसी है, तू जिन्नी बारी भी देखेगा अल्लाह हर नजर के बराबर तेनू मकबूल हज का सवाब अता फरमाएगा। इतना बड़ा अजर यार, और फिर भी असी महरूम। तवज्जो कीजिएगा, बड़ी प्यारी हदीस मुबारक, दिल खुश कर देने वाली हदीस मुबारक। फरमाया 7वें नंबर पे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस बंदे ने मेरे किसी उम्मती दी परेशानी नू दूर किया, या किसी नबीने बंदे का हाथ पकड़ के उन्होंने सड़क पार करा दी, या किसी माड़े बंदे की जरूरत को पूरा कर दिता, या उन्होंने खाना खिलाया, या भी जरूरत पूरी कर दी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह की जात उन्होंने भी मकबूल हज का सवाब अता फरमाएंगे। मकबूल हज का
सवाब अता फरमाएंगे। जे अज दे जुमे विच मेरे दोस्तों असी इन्हां चीज़ां ते अमल ना कीता ते फिर असी कदों अमल करांगे? प्यारे भाइयों, ये जिंदगी गुजरती जा रही है। तवज्जो कीजिएगा। फरमाया 8वें नंबर पे अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जेड़ा बंदा माहे रमजान दे आखिरी अशरे विच इतकाफ करेगा, माहे रमजान दे आखिरी अशरे विच इतकाफ करेगा, उन्हें कितना बड़ा अजर है। अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया ओदे नामा माल दे अंदर 2 हज ते 2 उमरियां दा सवाब दिता जाएगा। 2 हज ते 2 उमरियां दा सवाब दिता जाएगा। तो दोस्तों ये दुनिया फानी है, ये दुनिया फानी है। इन्हें किसी नाल वफा नहीं की, इन्हें तुहाडे नाल भी वफा नहीं करनी, ना इन्हें मेरे नाल वफा करनी है। अगर तुसी चाहते हो अल्लाह ते अल्लाह दा रसूल मेरे नाल वफा करे, फिर अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दे हुक्मां नूं मनना शुरू कर दईए। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी जात नूं भी मनीए, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी बात नूं भी मनीए। जेड़ा उन्हां दी बात नूं मनेगा अल्लाह ओदी दुनिया भी बेहतर कर देगा, अल्लाह ओदी आखिरत भी बेहतर फरमा देगा। तो मेरे प्यारे भाइयों, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया तुहाडे विचों सब तो ज्यादा बेहतरीन शख्स होवे जेड़ा थोड़ी जी जिंदगी विच लम्मी जिंदगी की तैयारी करता है। अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए कब्रां नूं मिट्टी दा ढेर ना समझो, या ते जन्नत दे बागां विचों बाग है या जहन्नम दे गड़ियां विचों गड़ा है, या जन्नत दे बागां विचों बाग है। भाई दोस्तों, कदे अपनी जिंदगी दे विच कबर कटदियां तुसां सप ठूए कदे वेखे ने? वो सप ठूए होण, वो कीड़े मकौड़े होण, है जी, बहुत ज्यादा नहीं। भाई मेरे प्यारे भाइयों, इंसान सप ठूए अपने बना के अपनी कबर दे विच नाल लैके जाएगा, ठीक है ना? हर इंसान ने अपनी कबर विच अपना जवाब देना है। सानू किसी की फिक्र करन नालों कि फलाना बंदा इतना बुरा है, फलाना बंदा इतना भैड़ा है, फलाना बंदा इतना बुरा है, सानू अपनी फिक्र करनी चाहिए। सानू ये नहीं पूछना फलाना बंदा की करता रहा है, सानू ये पूछनी है कि तू आखिरत की फिक्र की है या कि नहीं की। अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जेड़ा बंदा सब तो ज्यादा कुरान की तिलावत करता रहिंदा है, ये क़यामत वाले दिन कुरान उसकी सिफारिश करेगा और कहेगा या अल्लाह ये कुरान नूरानी शीशा हक दा राह विखावे, जेड़ा पढ़ के अमल कमावे सीधा ही जन्नत जावे। ये कुरान जेड़ा पढ़ेगा, इहदे ते अमल करेगा, इनू सोचे समझेगा, इहदे ते फिक्र करेगा, अपनी कब्र की तैयारी करेगा, मेरे दोस्तों कोई बंदा ये दुनिया तो कामयाब ते कामरान होके जाएगा। अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते ने ऐ इंसान अपनी कब्र की तैयारी खुद करके होनी है तू, और तेनू कब्र दे विच सवाल होणगे, तेनू पूछा जाएगा मन रब्बो का, तेरा रब केड़ा है? अगर तू रब की गल मनदो हो तो तू आखेगा रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। तेनू पूछा जाएगा मां दीनों का, मन दीनों का, तेरा दीन केड़ा है? फरमाया अगर जानदा होया दीन ते अमल करदा होया, फरमाया दीन अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है, मेरा दीन इस्लाम है। फिर आखिरी सवाल किया जाएगा मन नबियों का, तेरा नबी केड़ा है? अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत करदा होया, उन्हां नाल इश्क ते उन्हां नाल प्यार करदा होया, खुदा की कसम उठा के कहना वो कहेगा हुवा मुहम्मद रसूलुल्लाह, ऐ ते ओ नबी ने कि जेड़े दुनिया ते रह के मैं इन्हां दे नाल मोहब्बत करदा रहा हां। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी सारी उम्मत जन्नत विच दाखिल होगी, सारी उम्मत जन्नत दाखिल होगी, लेकिन एक बंदा जन्नत दाखिल नहीं होएगा। फरमाया कौन? फरमाया जेड़ा मुनकर है। सहाबा किराम ने पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सानू समझ नहीं लगी। अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुनकर वो बंदा है कि जिन्हें पता लग गया कि मेरी सुन्नत है, लेकिन फिर भी मेरी सुन्नत नाल प्यार नहीं करता रहा, यानी मेरी अतात नहीं करता रहा, मेरी फरमा बरदारी नहीं करता रहा। फरमाया जिन्हें मेरी अतात की थी वो जन्नत दाखिल होगा, जिन्हें मेरी नाफरमानी की थी वो जहन्नम च दाखिल होगा।
मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे प्यारे गुलामों, जेड़ा जुम्मे वाले दिन मेरे मेरे उत्ते कसरत दे नाल दरूदो सलाम पढ़ेगा, फरमाया फरिश्ते उहदे वास्ते मगफरत दी दुआ करनगे। फरमाया इतनी जल्दी ठंडा पानी अग नूं खत्म नहीं करता जितनी जल्दी मेरी जात ते पढ़िया होया दरूद तुहाडे गुनाहां नूं खत्म कर देता है। और मेरे दोस्तों, कोई बंदा ये गल आखे कि मैनू जी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल बड़ी मोहब्बत है, वेखना यह पवेगा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उत्ते कितनी मरतबा रोजाना दरूद पढ़ता है। तुसी अपना हिसाब लगाओ, मैं अपना हिसाब लगाना, तुसी भी आंदे हो सानू नबी नाल बड़ा प्यार है, मैं भी कहना वा मैनू नबी नाल बड़ा प्यार है। क्या कम से कम असी दिन दे विच 100 मरतबा दरूद पढ़ने, 200 मरतबा दरूद पढ़ने, 300 मरतबा दरूद पढ़ने। उलमा इकराम ने किताबां च लिखा है, जेड़ा बंदा चाहता है कि मेरा नाम कसरत दे नाल दरूद पढ़ने वालियां विच आ जाए, वो 313 मरतबा रोजाना मेरे नबी ते दरूद पढ़े। क़यामत वाले दिन जदों उठाया जाएगा, वो कसरत वालियां विच दरूद पढ़ने वालियां विचों उठाया जाएगा। तुसी आप हिसाब लगाओ मेरे दोस्तों, तुसी भी कहंदे हो, मैं भी कहना वा, क्या असी इन्नी बारी दरूद पढ़ रहे हैं? साडे कोल टाइम है नहीं इतना है? असी वाकई हजूर दे आशिक हां, सानू हजूर दी सुन्नत नाल प्यार है जी, और सानू अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी आल नाल प्यार है, हजूर नाल पक्की सच्ची मोहब्बत है, उन्हां दे अमलां नाल सानू प्यार है वे, उन्हां दी जात नाल उन्हां दी बात नाल सानू प्यार है वे। दोस्तों, अगर प्यार नहीं तो प्यार करना शुरू कर दईए। मेरे दोस्तों, दोस्त तुहाडे वो होने चाहिए ने जेड़े दीन दा इलम जानते हैं। अगर तुहाडे वो दोस्त होए, तुहाडी दुनिया भी बिल्कुल आसान हो जाएगी, तुहाडी आखिरत भी बिल्कुल आसान हो जाएगी। असी किन्ना दोस्तां कोल बैठे हैं? उन्हां दोस्तां कोल बैठे हैं जेड़े दीन दा इलम नहीं सीख रही, जिन्हां नूं इलम नहीं। फिर जेड़े जिन्हां नूं इलम नहीं, उन्हां नूं बहस भी नहीं करनी चाहिए। जिस गल का इलम है वो गल करो, जिस गल का इलम नहीं, मुफ्त दे तुसी अल्लाह दे मुजरम ना बनो। तो आखिरी शेर मेरा बयान खत्म। सखी सुल्तान बाहू ने कमाल की तर्जमानी की है। उन्हें कहा कि जिन्हों के दोस्त चंगे ने, अल्लाह उन्होंने दुनिया आखिरत बेहतर कर देगा। फरमाया, नाल को संगी और संग ना करिए, ते कुल नो लाज ना लाए हो, तुम्हें कदी तरबूज न थी मना, पामे तोड़ मकेल हो जाए हो, कामन दे पुत्र और कदी हंस न थी मना, पामे मोतियां चोग चगाए हो, खारे खू कदे मिठे ना हो मन ओ मेरा कामल बाहो, पावे से मना खंड ओ पाए हो, नाम बा नासे रिश्ता की ते नाम पूरी सरसाई हो, रत्ती होवा ओ वंज रत्तियां तुला ते एवी पूरी ओ नाई हो, वजन बराबर उदो होसी ओ मेरा कामल बाहो, ओ बजद होसी फजल इलाही हो, अल्लाह करीम सानू यानी कि हज का सवाब अल्लाह की जात को पान की तौफीक अता फरमाए। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे उते कसरत दे नाल दरूद व सलाम पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।